दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के जबरदस्त दबाव में है और इस दबाव की वजह से कुछ वो ऐसी चीजें करती जा रही हैं जो भारत के लिए कतई फायदेमंद नहीं होगी, बल्कि कई तरह से वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही भारत और अमेरिका के बीच एक डिफेंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। 10 साल के लिए हुआ है। राजनाथ सिंह और जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हेक्सेट, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और अब इस एग्रीमेंट के बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये एक तरह से अमेरिका के ट्रैप में, अमेरिका के जाल में फंसने जैसा है, क्योंकि अमेरिका भारत को इस्तेमाल करना चाहता है चीन के विरुद्ध और ये एग्रीमेंट उसी तरफ ले जाता है। इसके अलावा अमेरिका के और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इस तरह के एग्रीमेंट भारत से करने के पीछे। मसलन वो चाहता है कि एक तो जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है, प्रशांत महासागर, वहां पर अपने लिए एक खुला माहौल चाहता है और भारत को इस्तेमाल करके चाइना का एक काउंटर हब बनाना चाहता है। यानी चाइना के खिलाफ हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, पहले भी करना चाह रहा था और धीरे धीरे मोदी सरकार उसमें उलझती भी जा रही थी। इसी की वजह से हमारे जो चीन के साथ संबंध है और बिगड़ते जा रहे थे और चीन भी हमें दबाव में लाने के लिए तमाम तरह की हरकतें कर रहा था, जैसे गलवान हो। मोदी को आइसोलेट करने की कहानी सोची समझी, रणनीतिक रूप से, योजना के रूप से, प्लानिंग के रूप से। और ये किस्सा समझ तो पहले आना शुरू हो गया था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना जिद्दी हो जाए जितना ट्रंप है और उसके सामने एक दूसरा जिद्दी व्यक्ति आ जाए जिसका नाम मोदी है, तो एक फर्क तो है उसमें। और फर्क यह है कि मोदी हिंदुस्तान को अपनी जिद से चलाता है, समझ लीजिएगा। फिर उन्हें एहसास होता है कि इंडिया भी तो इमर्जिंग पावर है, लेकिन यहां उनको लगता है कि इंडिया को आइसोलेट किया जा सकता है क्योंकि मोदी इतने मजबूत है नहीं जितने दिखाई देते हैं। हो सकता है ट्रंप के पास कुछ ऐसे सीक्रेट हो मोदी के, जिसके कारण मोदी डरे हुए हैं। हिंदुस्तान में तो अपनी 56 इंच छाती सबको दिखाते हैं, उल्टी सीधी कई बार लैंग्वेज भी बात करते रहते हैं, जो कि असभ्यता की निशानी है। और यहां पर तो दादागिरी पूरी चलती है, चाहे जुडिशरी के ऊपर हो या ब्यूरोक्रेसी पे हो, मीडिया के ऊपर हो। यहां तो इंडिया में तो पूरी दादागिरी है। लेकिन जैसे ही ये दादागिरी अमेरिकन दादागिरी के सामने आती है, तो वहां पर इस दादागिरी के पैर कांपने शुरू होते हैं कि इसका क्या किया जाए। और यहां पर वो बचने की कोशिश करते हैं। कभी एक समिट में नहीं जाएंगे, कभी दूसरे में नहीं जाएंगे, कभी तीसरे में नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ट्रंप से सामना हो जाए और वो मेरे पुर्जे ढीले कर दे। तो ये जो चाइना के खिलाफ एक काउंटर चाइना हब बनाने की जो अमेरिका की मंशा है, उसके लिए ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है वो एक उसका महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ढेर सारे हथियार खरीदे। वो भारत, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले 2-3 देशों में से एक है, इसलिए वो भारत को पकड़ के रखना चाहता है और भारत जो रूस से हथियार खरीद रहा है उसको रोकवा कर अपने से हथियार बेचना चाहता है। और ये हमने देखा कि टैरिफ के मामलों में भी ये दबाव वो लगातार बनाता रहा है। तो उसका मकसद इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए है कि हथियारों की बिक्री की जाए। लगभग $50 बिलियन के हथियार वो बेचने की तैयारी कर रहा है। और जो टेक कंपनियां हैं जैसे बोइंग है, लॉकहीड है, उनके लिए ये भारत के बाजार को वो देख रहा है। आसियान समिट के दौरान भारत और अमेरिका के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है। 10 साल का एक एग्रीमेंट होता है। ये बैकग्राउंड पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं, राजनाथ सिंह वहां पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में इस सारे मामले को लेकर काफ़ी तशवीश पाई गई। कुछ मैसेजेस भी मुझे मौसूल हुए कि इस पर बात की जाए कि आखिर पाकिस्तान की तारीफ़ें ट्रंप रोज़ करता है, रोज़ाना जब भी बात करता है, फील्ड मार्शल की तारीफ़ करता है, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ें करता है, मोदी को रगड़ता रहता है, जबकि एग्रीमेंट कर दिया उसने भारत के साथ। तो आज की इस वीडियो में आपको एग्रीमेंट की चंद परतें खोलकर दिखाएंगे। भारतीयों ही की जुबानी कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ भारतीय भी इस पर बड़ा खुश हो रहे थे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलूँ, उसके बाद, उस डिफेंस पैक्ट के बाद 2 बयानात आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दोनों में उसने जमकर वैसा ही रगड़ा लगाया है नरेंद्र मोदी सरकार को। अब आ जाते हैं डिफेंस पैक्ट में। पाकिस्तान और सऊदीया के डिफेंस एग्रीमेंट के साथ इसे कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर ज्यादती है। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी एग्रीमेंट, उसे अगर देखा जाए तो उसमें एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, यानी पाकिस्तान चीज़ें देगा और सऊदी अरब लेगा। अब अगर जाते हैं अमेरिका और भारत की तरफ, तो आपको क्या लगता है कि इस डिफेंस पैक्ट में भारत ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अमेरिका को प्रोवाइड करेगा? क्या जहाज़ देगा, क्या कोई असले के अंबार देगा, या
ये अपनी फौजें भेजेगा अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक ही वाहिद चीज़ है जो कि खुद भारत के अगेंस्ट जा रही है, जो आपने भारतीय तजिया निगारों की ज़ुबानी भी सुना, वो ये है कि इस खित्ते में यानी साउथ एशिया में चीन के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए सिर्फ एक बयानिया घड़ा गया है। और ये बयानिया तब घड़ा गया है क्योंकि इस वक्त चीन और अमेरिका ट्रेड डील के मामले में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। अब इस पैक्ट के भारत को नुकसानात क्या क्या होंगे? बिलियन ऑफ डॉलर्स के असलहे के अंबार अमेरिका से भारत को खरीदने पड़ेंगे। उसमें F-35 तैयारे भी हो सकते हैं 5th जनरेशन के, जो कि ट्रंप ने मोदी से मुलाकात के बाद ऐलान किया था। और भारत उसमें उसकी टेक्निकलिटीज की वजह से पीछे हटता दिखाई दे रहा था, और अब शायद भारत के पास पीछे हटने का भी रास्ता ना हो। और अगर F-35 ना भी हुए तो ऐसी बेशुमार इक्विपमेंट्स जरूर हैं जो अमेरिका चाहता है कि भारत खरीदे, ताकि जो ट्रंप का विजन है कि ट्रेड करना, उसमें उसे कामयाबी मिल सके। तो सुनते जाइए और भारतीयों ही की जुबानी नरेंद्र मोदी पर इस बार इस डिफेंस पैक्ट के बाद लानत और मलामत सुनते जाइए। तो ये एक सामरिक दृष्टि है, ये दूसरी आर्थिक दृष्टि है जिसके लिए भारत के साथ उसने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है। लेकिन एक टारगेट तो है ट्रंप का कि मोदी को आइसोलेट करना है, और मोदी अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडरशिप कहकर इमर्ज होने की बात करता है। मोदी अपने आप को एशिया के अंदर एक महाशक्ति होने की बात करता है और साउथ एशिया के अंदर अपने आप को बड़ा कहने की बात करता है। और जब भी कोई व्यक्ति ट्रंप के सामने अपने आप को बड़ा कहने की कोशिश करता है तो फिर ट्रंप पूरी तरह से अपनी दादागिरी और तानाशाही पर उतर आता है कि मैं अब तुमको बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी कनाडा में एक प्रॉब्लम हुई जहां पर एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन अब कनाडा ने माफी मांगी है उसके लिए। कनाडा ने माफी मांगी है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको ये घुटने पे लाकर नहीं छोड़ रहा है। ये ट्रंप पावर है। मकसद क्या है कि मोदी को इस समय ट्रंप के द्वारा मिनिमाइज करना, मोदी को आइसोलेट कर देना और मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देना, जहां पे वो हिंदुस्तान का सीन छोड़कर चला जाए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, इसे ईगो क्लैश भी कह सकते हैं। मुसीबत मोदी की सिर्फ इतनी आई कि उसके सामने एक ट्रंप जैसा एक और जिद्दी आदमी आ गया, जो एक किस्म से कहा जाए तो मोदी का भी बड़ा भाई था उस मामले में। अच्छा, दोनों को इकोनॉमी की बड़ी समझ है। मोदी भी एक किस्म से क्या कहते हैं ना, मोदी कम्युनिटी मतलब बनिया कम्युनिटी होती है, एक्चुअली अपने आप को बैकवर्ड शो करते हैं लेकिन होती बनिया कम्युनिटी है। तो गुजराती लोग तो वैसे भी बिजनेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, और ट्रंप तो खुद बिजनेसमैन है, तो उसे बेहतर और कौन समझेगा। तो ट्रंप से बेहतर यहां और कौन हो सकता था। अल्टीमेटली भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो भारत को झुकना पड़ता है। तीसरा, वो जियोपॉलिटिकल जो अपनी पकड़ बनाना चाहता है, खासतौर से रूस और चीन का जो एक्सिस है उसको ब्रेक करने के लिए या उसको ओवर पावर करने के लिए, अपना डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। हालांकि ये माना जाता है कि अमेरिका को अब ये बात समझ में आ गई है कि चीन इतना बड़ा हो गया है कि अब इस एरिया में वो डोमिनेंस की पॉलिसी नहीं अपना सकता है, इसलिए अब बैलेंसिंग एक्ट पर आ गया है। यानी किसी तरह से संतुलन बना रहे, चीन हावी ना होने पाए, चीन को काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाए, जिसमें से जैसा मैंने कहा, ये वो बात है जिसके ऊपर गोबर आर्य समेत बड़े बड़े भारत के एनालिस्ट ट्रंप की चपेड़ें खाने के बाद ये कहते थे कि अब हम ट्रंप के हाथों कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। और अब क्या हो रहा है? डिफेंस पैक्ट कर लिया तुमने, फायदा कुछ नहीं। सारा कुछ माल जो है वो $50 बिलियन का ट्रंप बेचेगा तुमसे, तुमने पैसे देने होंगे उसे, और उनकी मर्जी होगी कभी उसका किल स्विच ऑफ कर दें, कभी ऑन कर दें। तुम्हें उनसे इजाज़त लेना पड़ेगी, इवन के पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने से पहले भी। जबकि दूसरी तरफ जैसे तुम कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान सऊदीया एग्रीमेंट के साथ, उसमें पाकिस्तान अपने इक्विपमेंट फ्राहम करेगा, अपनी फौजें भेजेगा, पैसे लेगा उसके बदले। अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक बड़ा खरीदार मिला है पाकिस्तान को अरब कंट्रीज में। और अगर सऊदी अरब के साथ ये एग्रीमेंट तकमील तक पहुंचता है और पाकिस्तान अपने मतलूबा नताइज हासिल करता है, तो उसके बाद अरब दुनिया के रास्ते खुल जाएंगे पाकिस्तान के लिए। और तुम अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट करके क्या करोगे? जो ट्रंप कहेगा ये भी खरीदो, तुम्हें वो खरीदना पड़ेगा, चाहे तुम्हें उसका इस्तेमाल करना हो या ना हो। कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को हाथ बनाना। मोदी सरकार अमेरिका और ट्रंप के ट्रैप में फंसने लगी और फिर इस दिशा में प्रोग्रेस बढ़ती चली गई। तो ओबामा के जमाने में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जब ट्रंप आए तो उन्होंने हमें मोहरा बनाने की कोशिश की, उससे हमारे चीन के साथ संबंध बिगड़े, उससे हमारे रूस के साथ संबंध बिगड़ने लगे, रूस और हमारे बीच अविश्वास पैदा होने लगा। चीन ये मानकर चलने लगा कि भारत जो है वो अब अमेरिकी खेमे में पूरी तरह से चला गया है। क्वाड इसी दौरान बना और क्वाड में भारत भी शामिल हुआ। उससे भी चीन के अंदर ये संदेह पैदा हो गया कि भारत अब अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो गया है।
तो ये सारी चीजें हुई और उसके नुकसान हमने झेलने में। अब जब दूसरे टर्म में ट्रंप आए हैं तो उनका रवैया बदला हुआ है। वो अब ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की नज़र में अब भारत का जो महत्व है वो भी कम हो गया है, क्योंकि उन्हें वो चीन के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। चीन से टकराव के बजाय अब चीन के साथ मेल मिलाप का संबंध बढ़ा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब भारत की उपयोगिता उतनी नहीं है, लेकिन भारत को वो अपने साथ रखकर उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहते हैं। ये उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। तो ये जो 10 इयर्स का फिर से डिफेंस, ये हालात हैं हमारे पड़ोसियों के। हमें जो ताने मारा करते थे ना, जितनी जितनी बातें वो हमारे बारे में करते थे ना, वो सारी सारी उनकी अपने मुंह पर आ रही हैं। अमेरिका के गुलाम हैं, कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं। अभी तुम क्या लेकर पहुंचे हो भाई? वो अमेरिका जो तुम्हें गालियां निकालता है, लिटरली गालियां निकालता है डोनाल्ड ट्रंप हर स्पीच में कि मैंने बचाया तुम्हें पाकिस्तान से, साथ साथ ब्रांड न्यू जहाज, और अब तुम पहुंच गए उसके पास और ट्रंप फिर तुम्हें इस्तेमाल करेगा और फिर तुम हमें कहोगे कि पाकिस्तान इस्तेमाल होता है। बहरहाल, ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होपफुली कि आपके माइंड में जो सवालात हैं या थे वो कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से उनका जवाब मिल गया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।